भव सुखदाय सुरग ते आय, दस वेद धर्म कहो जिन राय। आप समान सवै सुख दे, बंधो शीतल धर्म स्नेह। सुगंध दसवें के पावन पर्व पर दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की वंदना करता हुआ मैं डॉक्टर सुशील जैन, मैनपुरी, यूपी, इंडिया, यहाँ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आप सभी के धर्म प्रेम को प्रणाम करते हुए आज संयम की चर्चा करूँगा। संयम शब्द सम और यम दो शब्दों से मिलकर बना है। सम यथार्थ समीचीन, यम अर्थात नियंत्रण। समीचीन प्रकार से भली बात अच्छी तरह से नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? मन व इंद्रियों पर नियंत्रण। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर स्टीयरिंग पर आपका नियंत्रण न हो, ब्रेक पर आप काबू न कर सकें, ट्रैफिक रूल्स का पालन न करें तो एक्सीडेंट का खतरा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा अगर संयम का पालन नहीं करोगे तो दुर्गति में जाने का खतरा है। जैन दर्शन चारवाक दर्शन की बात ईट ड्रिंक एंड बी मैरी पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तो नियंत्रण, पकड़, कंट्रोल, लॉक करने की बात है। मकान में आप ताला कब लगाते हैं? चोरों के आने से पहले या चोरों के आने के बाद? बात की क्या बात, पहले लगाते हैं। चोर आ ही गए तो ताले की क्या जरूरत। बस इसी बात, आत्मा में कर्म रूपी चोर प्रवेश न कर जाएं, उससे पहले आत्मा को लॉक कर दो, नियंत्रण में कर लो। पांचों इंद्रियों मन के चारों ओर संयम की बाण लगा दो। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। टीवी, वीडियो, केबल, पिक्चर, मैगजीन, पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स, क्या क्या देखोगे, सब विषय चोरी तो हैं, इनसे बचो। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चौं ओर, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। मोह नींद के वशीभूत होकर हम ऐसी मिथ्यात्व की नींद में सो रहे हैं कि कर्म रूपी चोर सब कुछ लूटे जा रहे हैं और हमें होश नहीं है। घर में रखे रतन को कितनी संभाल के रखा है और आत्मा रूपी रतन की कतई कोई चिंता नहीं है। आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी कर्णानुयोग के महान ग्रंथ गोमट सार में लिखते हैं, बद समिति कसायाणम दन्नाणम तंदियाण पंचण, धारण पालन ऋग्गे चाग जयो संयमो बढ़ियो। व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंड योगों का त्याग, इंद्रिय जय, इन पांच चीज़ों से संयम होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पांच व्रतों को धारण करो। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, व्युत्सर्ग, आदान निक्षेपण, पांच समितियों का पालन करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय का निग्रह करो, रोको। दंड अर्थात मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग कर मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का पालन करो और पांच इंद्रियों स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु व कर्ण को जीतो। संयम के सकल संयम व देश संयम भी दो भेद बताए हैं, पर यहाँ 10 धर्मों में उनकी विवक्षा नहीं है। यहाँ 10 धर्मों में संयम के दो भेद किए हैं, प्राणी संयम व इंद्रिय संयम। प्राण इंद्रिय द्विधो प्रोक्ता संयम संयते जना, षटकाय जीव रक्षा स्यात् पंचेंद्रिय मनोजय। षटकाय के जीवों की रक्षा से प्राणी संयम होता है, तथा पंचेंद्रिय व मन को जीतने से इंद्रिय संयम होता है। मन समेत ये इंद्रिय पंच, इनको शिथिल करे नहीं रंच। त्रस्थावर की रक्षा जोय, संयम धर्म कहावे सोय। काय छाओ प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। 6 काय के जीवों की रक्षा करो। षटकाय जीवन हनन ते सब विद दरब हिंसा टरी। 6 काय मतलब 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। 5 स्थावर तथा 1 त्रस। कभी सोचा आचार्यों ने 5 स्थावरों को तो अलग अलग गिनाया और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सबको एक साथ एक त्रस सबसे ही गिना दिया। त्रस की इतनी स्पेसीज हैं, योनि हैं, ऐसा किसी एक त्रस जात की भी योनि नष्ट हो जाए, प्रजाति नष्ट हो जाए, आज कितनी प्रजातियां लिस्ट हो गई, तो हमारे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इन 5 स्थावरों में से एक भी स्थावर गायब हो जाए, एक भी चीज़ गायब हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, रह ही नहीं पाएंगे।
पृथ्वी हट जाए तो कहाँ रहोगे? जल नहीं हो तो क्या पियोगे? आज वैज्ञानिक चिंता में हैं कि पीने की पानी की कमी हो रही है, उसकी रक्षा करो। जैनाचार्यों ने पहले ही कहा व्यर्थ में पानी मत बहाओ, कर्माश्रम का कारण है, हिंसा है। अग्नि का एक जीव, अग्नि न हो तो धर्म ही नहीं होगा। छठे काल में अग्नि नहीं होगी तो धर्म भी नहीं होगा, महाराज भी नहीं होंगे, श्रावक भी नहीं होंगे, जंगली होंगे सब। वायु का एक थोड़ी सी हवा नहीं मिले तो प्राणों की क्या स्थिति होती है? श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया ही रुक जाती है। आचार्यों ने कहा शरीर को जब वायु नहीं मिलती तो शरीर का काम नहीं चलता। आज वैज्ञानिकों को एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो रही है। जैनाचार्यों ने तो 2000 वर्ष पूर्व भी लिख कर रख दिया था। और वनस्पति का है, वनस्पतियाँ ही नहीं होंगी तो खाओगे क्या? आज वर्षा कम हो रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं जंगल कट गए, पेड़ों की रक्षा, हमने पेड़ों की रक्षा नहीं की, उस कारण से वर्षा की प्रक्रिया बदल गई। जैनाचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व भी कहा कि पेड़ मत काटो, उनमें भी जीव हैं, काटोगे तो हिंसा होगी। किसी मजबूरी में काटना ही हो तो एक पेड़ काटने की जगह उसकी जगह 2-4 पेड़ लगाओ। फूल की कली तोड़ोगे तो जो कर्म का आश्रय होगा वह गर्भपात करा देगा। तुमने कली तोड़ी तो तुम्हारी कली भी समाप्त होगी। जैन दर्शन ने कितनी दूरदृष्टि पूर्वक विस्तृत विवेचन किया है, कितना समझाया, लिखा। अगर शुरू से ही हमने इन चीज़ों की रक्षा की होती तो आज जो ये चिंताएं, समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं, ये नहीं होती। चलो जब जागो तभी सवेरा। व्यर्थ में जमीन मत खोदो, मत छेदो, घास फूल, कली, फूल, पत्ते मत तोड़ो, पेड़ मत काटो, व्यर्थ में अग्नि मत जलाओ, पंखा खुला मत छोड़ो, नल में टोटी लगाओ, बिना टोटी के पानी यूं ही मत बहाते रहो। जंगल मत काटो, पेड़ लगाओ। घास पर चलने का भी निषेध किया है मुनि और श्रावक को जैनाचार्यों ने। घास को तोड़ने की बात तो दूर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कितनी ग्रीनरी है, कितने पेड़ हैं। सिडनी में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हर तरफ चारों तरफ पेड़ हैं, हर घर में पेड़ हैं। यहाँ श्री रवि भाई जी के घर में ऊपर से देखो तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखता है। वातावरण कितना है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है, कितनी शांति है यहाँ, तो मन भी शांत रहता है। वह बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है ना। अतः 5 स्थावर और 3 षटकाय के जीवों की रक्षा करो, शक्ति पूर्वक रक्षा इनकी 5 स्थावर की करो। अगर तुम इन स्थावर की सुरक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सुरक्षा नहीं होगी। तिरस्कार की भी रक्षा करो। किसी भी प्राणी को मत मारो, बध, बंधन, छेदन, भेदन मत करो। जानवरों को घर में मत पालो, उनको भूखा न रखो, उन पर अत्यधिक भार न ला दो, मारो मत। जीवों की प्रजातियां लुप्त होने से बचाओ। वैज्ञानिक कहते हैं जंतुओं की यहाँ कितनी प्रजातियां लुप्त हो गईं। शिकार करने का विचार मत करो। आचार्यों ने शिकार करने को 7 व्यसनों में गिनाया है, इसे छोड़ना ही होगा। सी फूड, नॉन वेज मत खाओ। तुम किसी, भगवान महावीर ने पूछा क्या तुम किसी को जीव को प्राण दे सकते हो? नहीं ना। जब तुम किसी जीव को प्राण नहीं दे सकते तो महावीर कहते हैं कि जब प्राण नहीं दे सकते तो प्राण लेने का क्या अधिकार है तुम्हें? तुम्हें कोई मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो तुम दूसरों को क्यों मारते हो? मार कर भी मत खाओ और मरे को भी मत खाओ। त्रियंचों में मृत शरीर में तुरंत ही उस जात के सूक्ष्म सम्मूर्छन अनंत निगोदिया जीव की बहुत बड़ी राशि उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक भाषा में पुट्रिफिकेशन समझ लो, बैक्टीरिया कह लो, वायरस कह लो, कुछ भी समझ लो, सब जीव राशि हैं। जैनाचार्यों ने तो निगोदिया को उससे भी सूक्ष्म कहा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरण सहो दुख भार। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म करता है। ऐसे अनंत जीव मांस में हैं। अतः मांस सेवन से हिंसा होती है। मांस सर्वथा अवक्ष है। इसके सेवन से जीव नरक और त्रियंच गति में जाता है। मनुष्यों की भी रक्षा करो। महावीर ने जैन दर्शन ने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। बम ब्लास्ट, खून खराबा, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, अभी दिल्ली में हो गए। क्या मिल रहा है दूसरों की हिंसा से? क्या हो रहा है ये सब? और वह भी मजहब के नाम पर। दूसरों के प्राण लेने में कुछ नहीं रखा, नरक में जाओगे। कयामत के समय जन्नत थोड़ी ही मिलेगी उससे। अतः एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की रक्षा करो। आज इतना ही। इंद्रियम संयम की चर्चा पुनः करेंगे। जय जिनेन्द्र।